मन की मन ही माँच रही। फिर गोपियाँ कहती हैं कि उधो हमारे मन की बात हमारे मन के बीच में ही रह गई। कहिए जाय कौन पै उधो नाही परत कही। कहिए जाय मतलब किस प्रकार से हम कहें, कौन पै उधो, हे उधो हम अपनी बात किस प्रकार से कहें, नाही परत कही हम अपनी बात किसी प्रकार से कह नहीं पाते हैं। अवधि आधार आस आवन की, भगवान कृष्ण जल्दी ही आ जाएंगे। अवधि आधार, अवधि माने समय ही आधार था उनके आने का, यही हमारे लिए आशा थी। हम इस आशा में थे कि भगवान कृष्ण बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, तन मन बिथा सही, और इस आधार पर हमने अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को सह लिया। अर्थात जब ये किसी आदमी को उम्मीद रहती है कि कोई भी कष्ट हमें कुछ ही समय के लिए मिला है, तो आदमी उस कष्ट को सह जाता है। इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि हमें यह लगता था कि भगवान कृष्ण 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में वापस आ जाएंगे, और उस अवधि को आधार बनाकर हम अपने कष्ट को सहते रहे। अब इन योग सदेशन सुन, लेकिन अब इस योग के संदेश को सुन करके बिरहिन बिरह दही। बिरहिन बिरह मतलब हम लोग जो कष्ट में हैं, विरह में पहले से हैं, हमारा कष्ट और बढ़ गया, अर्थात हम कष्ट में और जलने लगे हैं। चाहत हुती गुहार जितहिते, हम यह चाहते थे कि हमको बचाने के लिए गुहार जिधर से लगेगी, हम जिधर से अपने बचाने वाले को बुलाएंगे। चाहत हुती गुहार जितहिते उत तय धार बही, उस तरफ से तो धार माने योग की धारा, हम जिस तरफ से सोचते थे हमको कोई बचाने वाला आएगा, उधर से तो योग की प्रचंड धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों रखें, जब भगवान कृष्ण ने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो हम अब अपनी मर्यादा का ध्यान क्यों रखें। इसके बाद उद्धव जी फिर कुछ कहते हैं, गोपियों से कोई प्रसंग कहते हैं, और गोपियाँ उनकी बात का जवाब देती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी जो एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है। वही गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भगवान कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा पकड़े रहते हैं। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, हमने अपने मन से, कर्म कारण से, वचन से नंद के नंदन को, नंद के नंदन, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को उर में धारण कर लिया। उर माने हृदय, हृदय में पकड़ रखा है। यह दृढ़कर पकड़ी, हमारे हृदय ने, हमारे मन ने उनको दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में और रात में, कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान, कान कृष्ण कृष्ण ही, जकरी माने जपना, कृष्ण कृष्ण ही जपता रहता है। सोवत जागत सुनत जोग लागत है ऐसो, लेकिन यह आपका योग संदेश सुन करके ऐसा लग रहा है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे हमें कोई कड़वी ककड़ी खाने के लिए कह रहा हो। सूत व्याधि हमको ले आए, गोपियाँ कहती हैं उद्धव हमारे लिए आप एक ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसको मैंने ना पहले देखा, ना सुना, और ना ही हमको ये हुआ, ना हमने ये किया। यह तो सूर तिन्ह लय सो को, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं सूरदास के शब्दों में, यह बीमारी या यह विद्या आप ले जा करके उनको सौंप दीजिए जिनका मन बराबर चक्कर काटता रहता है, अर्थात जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। फिर उद्धवदास जी कुछ कहते हैं और गोपियाँ उनकी बात का जवाब देती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, भगवान कृष्ण अब राजनीति की शिक्षा, राजनीति की विद्या पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर भंवरा भ्रमर उधो, गोपियाँ कहती हैं समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर जो बात कह रहे हैं उसको हम समझ गए हैं। समाचार सब पाए, और हमें भगवान कृष्ण का सब समाचार भी मिल गया है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो भगवान कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ने उनको ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी, हम जान गए हैं जो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसको हमने अब जान लिया है। क्यों? क्योंकि अब वो योग संदेश पठाए, वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं।
ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं ऊधो से कि पहले के लोग, आगे माने पहले के लोग बहुत ही अच्छे थे, परहित डोलत धाये, क्योंकि वो दूसरों का हित करने के लिए दौड़ पड़ते थे, दौड़ करके आगे आ जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, अब हम अपना मन पुनः वापस पा जाएंगे। चलत जो हुते चुराए, जिसको चलते समय भगवान कृष्ण ने चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें आपुन। गोपियाँ कहती हैं लेकिन उनको खुद ही अन्याय नहीं करना चाहिए। जे और अनीत छुड़ाए, जो दूसरे लोगों को भी अन्याय से छुड़ाते हैं, जो दूसरे लोगों का कष्ट मिटाते हैं, उनको खुद ही अन्याय नहीं करना चाहिए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि उस राजा के कार्यकाल में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी राजा के राज्यकाल में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, इसका मतलब वह राजा अपने राजधर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहा है।